अब आप एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों को अच्छे से जान चुके हैं, है ना? अतः इनके रासायनिक गुण क्या हैं? रासायनिक गुण उन अभिक्रियाओं का वर्णन करते हैं जिनमें यौगिक भाग लेते हैं, अर्थात किस प्रकार के तत्वों या यौगिकों द्वारा किस प्रकार के बंधों का निर्माण हो सकता है या विशिष्ट अभिक्रियाओं द्वारा किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम कार्बोनिल समूह की संरचना देखते हुए उनकी अभिक्रियाओं की तुलना करेंगे। आइए देखें। इस टॉपिक में आप कार्बोनिल समूह की संरचना समझेंगे और कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाओं की तुलना करेंगे। आइए कार्बोनिल समूह के बंध को समझने के लिए sp2 संकरित कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु का उदाहरण लेते हैं। sp2 संकरित कार्बन परमाणु का कक्षक उसके ऑक्सीजन परमाणु के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है। उसी समय कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं का असंकरित pz कक्षक पार्श्व अतिव्यापन करके एक पाई बंध निर्माण करता है। इस प्रकार एक सिग्मा और पाई बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनता है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध बनता है। इस प्रकार निर्मित कार्बोनिल समूह में कार्बन एक द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। इसके अलावा कार्बोनिल कार्बन दो अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से जुड़ा होता है, अतः एक कार्बोनिल यौगिक बनता है। कार्बोनिल कार्बन से जुड़े 3 परमाणु और परमाणुओं का समूह एक ही तल में एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर होते हैं। अब आप कार्बोनिल समूह की संरचना समझ गए हैं, तो अब इसकी क्रियाशीलता समझते हैं। याद कीजिए कि एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिससे कार्बोनिल समूह में उनके मध्य साझित इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यह ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न करता है, जिससे कार्बोनिल समूह उच्च ध्रुवीय होकर द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। धनावेशित कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकरागी आक्रमण कर सकता है, इसीलिए कार्बोनिल यौगिक आसानी से नाभिकरागी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। कार्बोनिल कार्बन के चारों ओर त्रिविम बाधा। आइए एक एल्डिहाइड जैसे एथेनॉल और एक कीटोन जैसे प्रोपेन 2 ऑन पर विचार करते हैं। यद्यपि एथेनॉल में कार्बोनिल समूह एक मेथिल समूह और एक छोटे हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होता है, जबकि प्रोपेन 2 ऑन में यह 2 मेथिल समूह से बंधित होता है। अतः आने वाले नाभिकरागी प्रोपेन 2 ऑन में एथेनॉल की तुलना में अधिक त्रिविम बाधा अनुभव करते हैं, जिससे प्रोपेन 2 ऑन कम क्रियाशील होता है। अतः सामान्यतः कीटोन नाभिकरागी योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश का परिमाण। इसके लिए आइए हम एक नजर एथेनॉल और प्रोपेन 2 ऑन की संरचनाओं पर डालते हैं। प्रोपेन 2 ऑन में कार्बोनिल समूह दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉन दाता मेथिल समूह से जुड़ा होता है, जबकि एथेनॉल में यह केवल एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह से जुड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह इस स्थिति में मेथिल समूह अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बोनिल कार्बन में स्थानांतरित करता है और इसके धनावेश के परिमाण को कम कर देता है। प्रोपेन 2 ऑन में 2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति के कारण इसके कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश एथेनॉल की तुलना में बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार प्रोपेन 2 ऑन के कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकरागी आक्रमण की संभावना कम होती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कीटोन नाभिकरागी योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। सारांश: कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा और पाई बंध बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध बनता है। इसके अलावा कार्बोनिल कार्बन 2 अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों से जुड़ा होता है। कार्बोनिल कार्बन से जुड़े सभी 3 परमाणु और परमाणुओं का समूह एक ही तल में एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है,
जो कार्बोनिल समूह को अधिक ध्रुवीय बनाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। पहला, कार्बोनिल कार्बन के चारों ओर त्रिविम बाधा। दूसरा, कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश का परिमाण। अब कार्बनिक रसायन में बहुत महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन का अध्ययन करने का समय है, जो है साइनोहाइड्रीन। नाभिकरागी समूह अभिक्रिया में नाभिकरागी CN- कार्बोनिल कार्बन को बांधे रखता है और धनात्मक भाग H+ कार्बोनिल ऑक्सीजन को बांधे रखता है, जिससे साइनोहाइड्रीन नामक एक अतिरिक्त उत्पाद का निर्माण होता है। और अभिक्रियाओं के बारे में जानने के लिए हमारे आगामी वीडियोस देखते रहें।